Hello guys, myself US Pathak. I am here for mathematics for class 10th ICSE स्पेशली। तो मैं चैप्टर बैंकिंग के लिए आपको बात करूंगा। यहाँ पे टॉपिक हमारा आज का है एक्सरसाइज ऑफ बैंकिंग। तो इसके सॉल्यूशंस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने बैंकिंग चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कम्प्लीटली डिफाइन किया था। अगर आपने देखा नहीं उस लेक्चर को हमारे, तो आप जाकर के वहाँ पे सब्सक्राइब करिए चैनल को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप वीडियो आपको मिल जाएगी इजीली। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। मैं यहाँ पे आपको मैंने बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई थी, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वहाँ पे। फर्स्ट तो फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया था, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। I इज इक्वल टू था P इंटू n+1/2 इंटू 12 इंटू R/100। तो ये मैंने आपको डिफाइन किया था, कैसे या कहाँ से आता है, क्या इसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था। अब मैं बात करता हूँ मैच्योरिटी वैल्यू की, दैट इज इक्वल टू P इंटू n+I। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो फॉर्मूले आपके पूरे चैप्टर में यूज किए जाते हैं। दो फार्मूले के अलावा तीसरा कोई फार्मूला यूज नहीं किया जाता है, और ये दो फार्मूले हर एक क्वेश्चन में यूज 100% किए जाते हैं। फिर आपके सारे क्वेश्चंस की क्वेरी क्लियर हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके लिए क्वेश्चन के मैं सॉल्विंग की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, श्वेता डिपॉजिट्स ₹350। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है ऑलरेडी। तो श्वेता डिपॉजिट्स ₹350 पर मंथ। ये देखिए 350 पर मंथ जो श्वेता ने डिपॉजिट किया बैंक में इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अगर इसको हम फॉर्मुलेट करें, फर्स्ट फॉर्मुलेट द अबव क्वेश्चन, सो वी गेट P इज इक्वल टू ₹350। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है आपको। अब देखिए इसके बाद सेकंड कह रहा है कि फॉर 1 ईयर। यहाँ पे देखिए फॉर 1 ईयर मैंने आपको बताया था 1 ईयर के लिए आपको हमेशा मंथ में वैल्यू रखनी होती है। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन कि एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। रेट हमेशा मैंने आपको डिफाइन किया है कि 8% यहाँ पे पर एनम। वैसे पर एनम हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, बट रेट पर एनम ही होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया, फाइंड द अमाउंट सी विल रिसीव द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। टाइम ऑफ मेच्योरिटी को मैंने डिटेल में समझाया था आपको। एक्चुअली ये मेच्योरिटी वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है। तो मेच्योरिटी वैल्यू के लिए ये देखिए आपको इतनी सारी चीजें गिवन है, और मेच्योरिटी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि हर एक क्वेश्चन में ये दो फॉर्मूले आपके यूज किए जाते हैं। सो वी नो दैट I इज इक्वल टू P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। अब देखिए जरा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, ये एवरी क्वेश्चन आपका यूज किया जाता है, और हमेशा इसको इंपॉर्टेंट आपको रख देना, इंपॉर्टेंस। अब देखिए I की वैल्यू आपको है यहाँ पे, P आपको गिवन है 350 इंटू n की वैल्यू है 12। यहाँ पुट कर देंगे आप nn+1/2 इंटू 12 के स्पेस पे। अब देखिए यहाँ पे R की वैल्यू आपको गिवन है 8/100। अब देखिए ये आपको कैलकुलेशन करनी है ओनली, और इजी कैलकुलेशन तब होती है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ, इसको प्रोसीड आगे कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे I इज इक्वल टू, ये देखिए 2 and 12, 12 and 12 यहाँ से कट हो जाएगा आपका, और ये जो 2 है, इस 2 से आप 8 को कट कर दीजिए, 4 हो जाएगा। इस 0 से इस 0 को कैंसिल करिए, तो यहाँ पे आपको 35 गेन होगा, इंटू यहाँ पे 13 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 4 बच गया था आपका। ये आपको इतनी वैल्यू थी अपॉन में 10। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 यहाँ का बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे आपको इसको क्लेरिफाई किया। इज इक्वल टू 35 इंटू 13 4, जैसा कि आप जानते हैं 13 4 जा कितना होता है 52 अपॉन 10। अब देखिए यहाँ पे I की जो वैल्यू है, आप 35 को 52 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दीजिए उसको। जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आपका इंटरेस्ट होगा। मैंने साइड में करके मैं बता देता हूँ आपको। 35 इंटू 52 अगर आप करेंगे तो 2 5 10, 2 3 6,
और वहां से 1 कैरी हुआ था तो 7 ये आपको आता होगा अच्छे से। 5 5 25 एंड 5 3 15 और 2 कैरी हुआ तो यहाँ पे 17 होगा। 0 7 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा 12। 1 कैरी हुआ 8। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 1820 अपॉन 10। दिस 0 विल बी कैंसिल आउट। सो I इज इक्वल टू यहाँ पे ₹182। ये आपको इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर ये विजिबल नहीं है आपको, तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I की जो वैल्यू है वो ₹182 है। यहाँ पे आपको मैंने बोल भी दिया है इसको, तो आप इसको समझ सकते हैं। ₹182 इज योर इंटरेस्ट। तो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया। अब आगे मैं बात करता हूँ, ये आप याद रखिएगा कि हमारा इंटरेस्ट कितना निकला है। अब फाइनली आपको निकालना एक्चुअली मैच्योरिटी वैल्यू था। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला अगर हम देखें तो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है P इंटू एन प्लस आई। अब देखिए यहां पे आपको P की वैल्यू गिवन है ₹350 इंटू एन आपका 12 है प्लस 182। ये आपका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है, वो यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 12 0 12 0 12 5 जो 60, सो यहाँ पे 0 आएगा। 6 कैरी होगा 12 3 36, 36 प्लस 6 करेंगे तो आपका 42 ये आपको मिल जाएगा प्लस 182। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, अगर इसको आप ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ 2 और 0 ऐड होगा तो 2 आएगा, 8 एंड 0 ऐड होगा तो 8 आएगा, 2 एंड 1 ऐड होगा तो 3 आएगा, एंड यहाँ पे 4। सो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू ₹4382। ये आपको यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू गेन होगी। और ये कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूला और बताया था कि हर क्वेश्चन में यूज होगा, यही मैच्योरिटी वैल्यू होती है। और ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला स्पेशली पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो कमेंट्स करके आप हमें बताएं। मैं आपको इससे इजी वे में इसको और सॉल्व करके दूंगा, या आपके कमेंट्स जो भी होंगे मैं उसका, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन किया बैंकिंग चैप्टर को लेकर के, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिफाइन यहाँ करने जा रहा हूँ आपको। तो अच्छे से थोड़ा देखिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि आपको इजी वीडियो मिल सके इजीली। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट Sania has a recurring deposit account in a bank and deposited ₹600। देखिए सानिया ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें ₹600 से उसने अकाउंट ओपन किया। तो ये आपका जो ₹600 होगा, ये एक्चुअली आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ₹600, दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए इसके बाद कह रहा है फॉर मंथ, पर मंथ फॉर 2.5 ईयर। तो एन की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 ईयर। मैंने आपको बता रखा था कि जब भी आपका एन गिवन होता है तो उस एन के लिए आप हमेशा मंथ इन ईयर ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब 2.5 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 30 मंथ होते हैं। कैसे? 2 ईयर में 24 मंथ हो गया और हाफ ईयर में 6 मंथ होता, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाता है? 30 मंथ। तो एन की वैल्यू जो पुट करेंगे आप वो 30 मंथ होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन करा था इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आर की वैल्यू 10% है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो आपको निकालना क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फाइंड आउट क्या करना है हमें? मैच्योरिटी वैल्यू। अब देखिए वी नो दैट वेरी वेल कि वी नो दैट I is equal to P into N plus 1 upon 2 into 12 plus into R by 100। ये मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला डिफाइन कर रखा है अच्छे से वो भी। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हर क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट
P की वैल्यू कितनी गिवन है 600, N की वैल्यू कितनी गिवन है 30, इंटू में लिखेंगे 30 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, इंटू R की वैल्यू कितनी गिवन है ऊपर 10 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो इजी वे में, देखिए 1 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, 1 0 यहाँ का कैंसिल कर दीजिएगा आप, तो इजीली हो जाएगा आपके लिए। 2 से यहाँ देखिए 30 को आप 15 से कट कर देंगे और यहाँ पे 60 बच गया आपका। तो अगर विजिबल है तो ठीक है, आप देखिए इसको, यहाँ पे देखिए 60 इंटू 15 इंटू 30 प्लस 1 31, ये आपका कैंसिल हो गया था, अपॉन में 12 यहाँ पे बच गया है। 12 से आप इसको कट कर देंगे, 12 5 60 होता है। अब देखिए थोड़ा सा इधर आपके पास स्पेस है, मैं इस स्पेस का यूज करता हूं आपके लिए। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे है 5 इंटू 15 इंटू 31। अब I इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो 15 1 जा 15 के 5 यहाँ पे टेक करेंगे, 15 3 जा 45 होता है और यहाँ पे 1 कैरी होगा तो 46 आ जाएगा। तो I की जो वैल्यू होगी आपकी 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, यहाँ पे 2 लिखेंगे आप और आपके पास 3 कैरी है, 5 4 जा 20 और ये 23। तो I की जो वैल्यू निकली है ₹2325। ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। अगर कैलकुलेशन या किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे आप इसको डिटेल में पूछ सकते हो कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जरूर यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो ये था आपका इंटरेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको फाइनली निकालना आपको मैच्योरिटी वैल्यू था, लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले में इंटरेस्ट जरूर अप्लाई होता है और इस वजह से मैं आपको हमेशा इंटरेस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं और सेम वे हमारा हर क्वेश्चन के लिए होगा। तो देखिए आपको मैं आगे बताता हूं, ये आप इंटरेस्ट याद रखिएगा, ₹2325 आपका आया है। मैं इस पार्ट को थोड़ा रफ करता हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकाल के बताऊंगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इंटू एन प्लस आई, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। और इन एवरी क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे समझ लीजिए। यहाँ पे P आपका जो था, P आपका प्रिंसिपल में ऑलरेडी बता रखा हूँ 600 होगा, इंटू एन की वैल्यू आपकी है 30 प्लस इंटरेस्ट आपका 2325, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, जिससे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। सो MV इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप इसको सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो आप 3 0 सबसे पहले लिख लीजिए। 6 3 जा 18, तो यहाँ पे आप 18 लिख लेंगे। इस तरीके से आप कैलकुलेशन खुद करिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपको समझ में आने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फास्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट ना करके आप इसको खुद कैलकुलेट अच्छे से करिए। अब देखिए अगर इसको आप ऐड कर दें, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ 3 है, 0 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 8 प्लस 2 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, और ये इस तरीके से 2। अब देखिए यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू आपका आया 20325, ये आपका इस तरीके से मैच्योरिटी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके आपको, ध्यान रखिएगा रुपीज जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू जो होता है वो आपका एक अमाउंट होता है। तो अमाउंट आप जब फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आप जरूर ध्यान दीजिए कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू में रुपीज लगाना ना भूलें। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो भी आप रुपीज लगाइए, प्रिंसिपल निकालना हो तो भी आप रुपीज लगाइए। तो आपको बेहतर पता होगा कहाँ पे रुपीज लगाया जाता है और कहाँ पे रुपीज नहीं लगाया जाता है। तो आप इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर जैसा कि मैंने आपको 2 क्वेश्चंस आपको मैं बता चुका हूं, अब मैं 3 क्वेश्चंस पे आता हूं। यहाँ पे ट्राई मैं करूंगा हर टाइप के क्वेश्चंस के डिस्कशन को लेकर के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए आप, हनीफ हैज अ कम्युलेटिव बैंक अकाउंट। तो हनीफ के पास एक कम्युलेटिव बैंक अकाउंट है, जैसा कि मैंने कम्युलेटिव को बता रखा है, दैट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आप देखिए
एंड डिपॉजिट ₹600। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सही से उसको फॉर्मुलेट करना। तो फर्स्ट फॉर्मुलेट द अबव क्वेश्चन, सो वी कैन सी दैट सो P इज इक्वल टू ₹600। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका P जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो गिवन है ₹600। सो आगे देखिए, पर मंथ उसने कैलकुलेट अकाउंट ओपन किया फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू है 4 ईयर। तो आपका 4 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 48 मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें डिफाइन भी किया था अच्छे से कि जो n होता है वो नंबर ऑफ मंथ इन ईयर होता है। तो 1 ईयर में कितने नंबर ऑफ मंथ होते हैं ये आप पुटअप करते हैं यहाँ पे। तो n की वैल्यू आप 48 पुट करेंगे एंड कह रहा है कि उसके बाद इफ सी गेट्स ₹5,880 एज इंटरेस्ट एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी, का मतलब हुआ कि उसको जब मैच्योरिटी मिली, मैच्योरिटी मतलब टोटल अमाउंट जब मिला तो ₹5,880 ये आपको इंटरेस्ट उसको मिला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली है। तो आई की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे वो ₹5,880। और मैं आपको वीडियो में एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। कभी आपको टाइम ऑफ यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी थी, कभी इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कभी आपको यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पिछली वीडियो में आपने देखा मतलब पिछले लास्ट हमारे लेक्चर में आपको देखा, 2 क्वेश्चंस आपको मैंने कराया, उसमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करना था, बट इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा यहाँ पे आपके लिए। तो देखिए वी नो दैट आपको निकालना क्या है, आर इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली। तो देखिए वी नो दैट आई की वैल्यू हम जानते हैं P(n(n+1) अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। तो आप देखेंगे मैं वही फॉर्मूला फिर से यूज कर रहा हूं इंटरेस्ट को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू आपको गिवन है 600 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 48 इंटू 48 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। अब देखिए आर की वैल्यू आपको निकालनी है और आई भी गिवन है आपको, यहाँ आई की जगह रखेंगे 5880 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये 20 कैंसिल कर दीजिएगा। वे ऑफ सॉल्विंग देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। 6 इंटू 48 इंटू ये 49 कर दीजिएगा अपॉन 12 टू आप 24 यहाँ पे लिखेंगे इंटू आर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखिए ये आप देखिए यहाँ पे 24 से ये 42 कट जाएगा और कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो 6 टू जा यहाँ पे देखिए 12 है, तो मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे 6 टू जा 12 इंटू 49। ये देखिए नीचे वाला कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया आर। अब ये आपको समझ में आ गया हो कैसे। अब देखिए इसमें ये 5880, ये जो आपके 2 टर्म्स है 12 और 49, इसको आप मल्टीप्लाई मत करिए ताकि डिवाइड करने में इजी हो, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। इसको नीचे आप ले आएंगे, 12 इंटू 49 इज इक्वल टू आर। देखिए मैंने यहाँ पे जब ये टर्म नीचे आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको जब डिवाइड करोगे यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आपका आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 588 इज इक्वल टू आर। आप करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती तो पूछिएगा। आप यहाँ से कट कर देंगे तो इस तरीके से आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 10%। सही से इसको लिखेंगे तो इस तरीके से आपका ये लिख जाता है। तो आपने आर को फाइंड आउट किया जो कि यहाँ पे 10% आ गया, तो आर की वैल्यू आपको मिल गई 10%। आप इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जबकि मैंने फॉर्मूला वही यूज किया जितने फार्मूले आपको ऑलरेडी पता हैं। तो इस तरीके से आप